हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, रेलवे की परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम पिछले वर्ष जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीरीज चला रहे हैं। तो आज जो हम ये मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये है आपका 26 अप्रैल 2016 का एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और इससे पहले भी हमने इसके रिलेटेड और भी वीडियो बनाए हैं, जो कि ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। इस सेट में टोटल 10 सवाल हैं। तो पहला सवाल है आपका कि एक आयत का विकर्ण 15 मीटर है। एक आयत का विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर का, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आयत कैसा होता है, ये ऐसा होता है। देखिए ये होता है, ये दिया हुआ है 15 और चौड़ाई दिया हुआ है 9। तो देखिए ये लंबाई इसका कैसे निकलेगा, ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसमें इसको घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसके वाट के जगह पे हम एल लिख सकते हैं। ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 81। इसको यदि आप घटाते हैं तो कितना आएगा 144, और रूट से बाहर निकाल देंगे तो 12। तो ये आ गया हमारा 12 और ये है 9। तो अब तो इसका क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, मतलब 12 गुना 9, मतलब 108 क्या चीज़ में दिया है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक वस्तु 22% हानि पर 22% हानि है, ठीक, पर कितना में बेचा गया, 7,020 रुपये में। तो एक बात बताइए, यदि वो 100 रुपये था उसका क्रय मूल्य, तो वो बेचा 22% हानि में, मतलब कितने रुपए में, 78 रुपये में। और यही 78 का मान दिया हुआ है कितना, 7,020 रुपया। तो 7,020 है 78 का, तो 100 का मान पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो इसको चलिए 13 से काटते हैं। 13 छक 78, 13 पचे 65, 5 2, 13 चौक 52 और ये 0, 6 से 9 बार में 9 और ये 0। तो मतलब 90 गुना 100, मतलब 9,000। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ऐसे सवालों के लिए हमेशा दिए हुए संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम कितना का, 10, 15, 20 और 25 का कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 300। बड़ा वाला संख्या का हमेशा मल्टीपल होगा, मल्टीपल करते जाएंगे, देखेंगे कि बाकी संख्या आधा आएगी, नहीं तो 300। तो ये ऐसा नंबर हो गया जो इन सभी से पूरा पूरा भाग लग जाता है। लेकिन हमारा सवाल क्या था कि शेष 3 बचता है। तो इसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो ये जो नंबर आया, ये ऐसा संख्या जो इन सभी से भाग देंगे तो अंत में हमारा कितना शेष बचेगा, 3। तो ऑप्शन बी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 10,000 की 2 राशियों में प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। 10,000 की 2 राशि है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, 10,000 की 2 राशि है और इसका समय दिया हुआ है कितना, 2 साल। समय दिया हुआ है 2 साल, इसके लिए भी 2 साल। और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% और इसके लिए भी 5%। लेकिन ये है CI और ये है SI। देखिए यह है साधारण ब्याज और ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज पे जब भी निकालते हैं साधारण ब्याज, तो क्या होता है, मूलधन का रेट और टाइम का गुना, मतलब रेट और टाइम का गुना कितना होता है, 5 दूनी 10%। मतलब 10,000 का 10% कितना होता है, तो 10% राइट साइड से एक डिजिट के बाद 0, तो एक डिजिट के बाद यदि 0 दे देते हैं, देखिए ये इतना है, इधर से एक डिजिट के बाद 0, 10% निकालने के लिए, तो कितना आया, 1,000। ये आया इसका क्या, ये आया सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इसका निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए 5% है, तो 5% को हम लोग क्या ले सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/20 बढ़ रहा है, CI है, तो 20 से हो जा रहा है एक साल में कितना, 21। लेकिन ये 2 साल के लिए, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 10,000 का 21/20 एक साल के लिए, और ये 21/20 2 साल के लिए, 0 0 और ये 0 0। देखिए 2 दूनी 4 और 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार में। तो चलिए आगे का कैलकुलेशन क्या होगा कि 25 गुना
441। इसको आप लोग गुना कीजिए तो कितना होता है 25 चौक 100 1000 मतलब 1025। ये हो गया टोटल, लेकिन ये क्या निकला है, ये निकाला है हमारा मिश्र धन। तो ब्याज मतलब CI निकालने के लिए क्या करेंगे कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो कितना आया 1025 रुपया। तो बताइए कि CI आपका आया 1025 रुपया, लेकिन SI है 1000। तो दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में कितना का अंतर है, तो आप बोलिएगा 25 रुपया का, मतलब ऑप्शन बी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, देखिए इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने वक्त आपको ध्यान देना होगा, यहाँ थोड़ा सा आपको अपना माइंड से काम लेना होगा कि देखेंगे किससे आसान हो जाता है। देखिए यदि 300 इसमें, देखिए इसमें ये जोड़ दें, ये जोड़ दें तो कितना होगा 366.663। देखिए इन दोनों के सामने ये दोनों और इन दोनों के सामने ये दोनों। अब इसमें से यदि हम ये घटा दें, ये घटा दें तो फिर से कितना हो जाएगा 363,333। फिर इसको घटा दें तो 0.03। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 3 3 में से 3 गया 0 3.363, मतलब ऑप्शन बी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 5x प्लस y बराबर कितना है 44। आगे क्या दिया हुआ y माइनस 6x। इसको अरेंज करके लिखेंगे, मतलब x वाले के सामने x, तो और ये y के y बराबर -11। इन दोनों को देखिए पहले आप बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे और इसको गुना करेंगे 5 से। इसको 6 से यदि गुना कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 = 30x। इसको 6 से 6 और ये हो जाएगा 6 से करेंगे तो 40 चौक 240 और 24 264। और इसको यदि 5 से गुना करें तो 30x और ये 5y और ये कितना हो जाएगा 55। तो देखिए इसका तो हम लोगों ने काम कर लिया है। तो देखिए -30x और +30x कट गया तो 6x और +5y मतलब 11y। और 264 में से 55 घटाते हैं, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 5 गया 0 और ये बचा 2। तो 11 से कटेगा क्या, 11 से एक बार में 11 बचता है 9, 11 9 99, मतलब y बराबर कितना आया 19, मतलब ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन कितना है 41 किलो। तो मतलब 42 का औसत कितना है 41, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 41 गुना जितना लड़का है, मतलब 42। ठीक, तो अब बोल रहा है क्या कि देखिए 39 किलो वाले वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है। अब पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पे 34 किलो गिना गया है। मतलब अब 34 किलो जो पहले गिना गया था उसको सही करके फिर से कितना लिखा 43 किलो। मतलब इसके वजह से कितना वजन बढ़ेगा 6 9 किलो। अब प्लस एक लड़का और आया है 39 किलो का, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 42 लड़का था प्लस एक लड़का और आया, तो इसका वजन कितना हो गया 41 गुना 42। ये तो ये इसका है। जो नया लड़का आया उसका वजन कितना 39, अब प्लस और वजन कितना सही किया है 9 kg। तो इसको आप लोग गुना कीजिए, गुना करके कितना, देखिए 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। स्क्वायर आप लोग 50 तक याद कर लीजिए। देखिए लेकिन 41 का स्क्वायर एक बार और 41 लिखना है, +41 + 39 और +9, तो कितना हो जाएगा हमारा 1770। तो ये है कितना कुल 43 लड़कों का वजन। फिर से क्या पूछ रहा था कि नया औसत। तो इस बार 43 लड़का है, 43 से भाग देंगे, 43 से भाग देते हैं इसमें, तो कितना आएगा देखिए सबसे पहले ये 4 से कटेगा 0.16। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है P एक काम को 12 दिन में Q उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखिए इन दोनों के वजह से टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क होता है जब भी ये होता है LCM इन दोनों का, तो LCM इसका 60। तो 12 काम कर सकता है एक दिन में, 60 दिन में करने में P को कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा 5 समय लगेगा। Q को कितना समय लगेगा 20 काम प्रतिदिन के हिसाब से, तो 3 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेगा, आप बोलिएगा 8 काम। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा, तो 40 काम। तो बचा कितना 60 काम था, 40 काम कर लिया, बचा 20 काम। कितने काम में से 60 काम में से, मतलब यदि काट दें तो 1/3 काम बच गया, मतलब ऑप्शन डी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है माध्यिका बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए
जब भी माध्यिका आ जाए, बहुलक और माध्य आए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन माध्यिका आ जाए तो इसको पहले आप लोग अरेंज कीजिएगा बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, कितने बार, 1 बार, तो 1 2, उसके बाद क्या है 3 बढ़ते हुए क्रम में, फिर 5, फिर क्या है 8 2 बार, तो 8 8, उसके बाद 9 1 2 और ये 3 बार 9, ये 9 नंबर है। तो देखिए माध्यिका क्या होता है, जितना इधर उतना इधर, मतलब ठीक बीच का मान। तो देखिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, मतलब 4 इधर से छोड़ देते हैं और 4 इधर से छोड़ देते हैं, तो बीच वाला कौन हो गया 8, तो ये हो गया माध्यिका। तो इसमें भी है 8 और इसमें भी, अभी आंसर का पता नहीं चला है। बहुलक क्या होता है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें, तो 9, तो 9 हो जाएगा बहुलक। तो 8 के बाद 9, देखिए इसी क्रम में कौन सा है बी, मतलब ये सी में है, तो ये हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि फिर भी आपको माध्य निकालना है तो इन सबों को जोड़ दीजिए, टोटल जितना नंबर है उससे भाग दे दीजिए। तो जोड़िए 9 या 27, 27 8 35, 35 8 43, 43 5 48, 48 3 51, 52 53 1 54, 54 बटे टोटल संख्या 9, तो 9 6 54, ऑप्शन सी। आते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल है क्या कि एक मूलधन की परिपक्वता मूल्य वार्षिक चक्रवृद्धि 25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है 15,625। तो देखिए 25% को आप लोग क्या ले सकते हैं 1/4, मतलब 4 से 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 5/4, लेकिन क्या बोल रहे हैं 2 वर्ष में, तो मतलब एक बार और 5/4, तो ये कितना हो जाता है 15,625। देखिए इसी का मान, ये जो टोटल था, मतलब इसको क्या ले सकते हैं 25/16, तो 16 से हो गया 25 और 25 का ही मान कितना दिया हुआ है 15,625, लेकिन 16 का मान निकालना है, मूलधन, मूलधन यही ना है, मूलधन से ये हो गया टोटल। तो 25 से काटते हैं, 25 6 150, बचता है कितना 6 2, 25 दूनी 50, बचता है 12 5, 25 25 125। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 16 गुना 625 बराबर, आप लोग इसको गुना कीजिए तो क्या आएगा 10,000, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि कहीं भी आपको समझने में परेशानी आ रही होगी, कैलकुलेशन कैसे करते हैं फास्ट, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको इतना फास्ट और इससे भी ज़्यादा फास्ट आपको एग्जाम में बनाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।